नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। HDFC लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। एक नज़र डालते हैं इसका Q3 का भी रिजल्ट आना है, उसकी बात करेंगे। कुछ टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे। मार्केट में एक तरह से थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है, तो उसमें से HDFC लिमिटेड में भी गिरावट आई। लगभग 1% की गिरावट है। 2560 के आसपास इसका शेयर प्राइस है। तो आने वाले दिनों में इसका Q3 का रिजल्ट आना है, तो उसके अनुसार काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है स्टॉक में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि Q3 का रिजल्ट का डेट आता है, तो उससे पहले या तो स्टॉक गिरा रहता है या फिर एक तरह से ऊपर की तरफ रहता है। और अब जब रिजल्ट आ जाता है तो एक तरह से उसमें गिरावट भी हो जाती है। तो फिलहाल ये दिग्गज स्टॉक है, एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक रहा है और काफ़ी लोअर लेवल से एक तरह से बताने की कोशिश थी इसी यूट्यूब चैनल से कि HDFC लिमिटेड एक तरह से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एक तरह से आप देखिए, इसका 52 वीक लो था 1473 और 52 वीक हाई है 2777। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 4,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ₹2 का है। दोस्तों, एक तरह से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछले कुछ समय से, और पिछले 3 महीने तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो जैसे कि अब हम जान रहे हैं कि एक तरह से ग्रोथ की बात आ रही है, हाल अभी तो गिरावट में मार्केट है, तो इस पर नज़र जरूर रखनी चाहिए स्टॉक को। इसका जो रिजल्ट निकल रहा है 2 फरवरी 2021 को निकल रहा है। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2020 एंड फंड राइजिंग। तो फंड राइज भी होगा आने वाले समय में, तो देखना पड़ेगा कि अब 2 फरवरी को इसका रिजल्ट निकलना है। तो उसके अनुसार HDFC लिमिटेड एक तेजी की संभावना रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक तरह से गिरावट है। और आइए इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, और एक तरह से इसने रैली पकड़ी थी। लगभग 2400 से लगातार ऊपर की तरफ गया था और लगभग 2773 तक गया था। बीच में हल्की फुल्की देखिए एक दो बार ये गिरावट रही है, जब इसने 52 वीक का हाई ब्रेक किया था 2500 का, तो एक तरह से उसी के आसपास आ गया। वहां से फिर एक गिरावट आई। देखिए ये लगभग आया था आपका 2550 तक आया था, लो किया था। बट अब की बार जो लो किया इसने लगभग 2543। आज का कैंडल इसने बनाया है, ये ओपन हुआ था 2637 रुपये 55 पैसा और हाई किया है 2667 और लो किया है 2543 और क्लोजिंग आई है 2560 के आसपास। एक तरह से देखिए इसी के आसपास से इसको सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 2500 तक आता हुआ दिख सकता है। और एक तरह से जिन्होंने इसको लिया है, HDFC लिमिटेड को जिन्होंने लिया है, तो अब Q3 का रिजल्ट आ रहा है, तो उससे पहले एक तरह से गिरावट आ रिजल्ट से पहले एक तरह से गिरावट है, तो संभव ये है कि रिजल्ट के बाद इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी। जैसे ग्रोथ की बात चल रही है और एक तरह से आने वाले समय में होम लोन और बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा। और Q3 में एक फंड राइजिंग की बात भी रहेगी, तो खबरों में बना रहेगा। और इस दिग्गज स्टॉक के जिनके पोर्टफोलियो में है, तो एक तरह से बने रहना चाहिए और अपना 52 वीक हाई आने वाले समय में ब्रेक करेगा। बट ये कि नेक्स्ट 2-3 मंथ एक तरह से क्रूशियल रहेंगे। बजट का भी दिन आ रहा है, और एक नज़र मंथली कैंडल में भी डाल देते हैं। देखिए एक तरह से ये पिछले 2-3 महीने से लगातार ऊपर की तरफ था, तो एक तरह से थोड़ा सा गिरावट तो आनी चाहिए। थोड़ा सा ये है कि अब नीचे की तरफ आता है लगभग 2500 या 2470 के आसपास। डेफिनेटली स्टॉक को नजर रखिए, और एक तरह से आने वाले दिनों में ये और तेज होता हुआ दिख सकता है। अगर आप हाउसिंग के जो स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो HDFC लिमिटेड को जरूर देखिए। ये एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक रहा है, और जब भी गिरावट हो तो इसमें अपने अनुसार देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये नहीं कि 2% की गिरावट हो जाए। जैसे ये लगभग मान के चले कि 2770 से 2560 के आसपास आया, थोड़ा और गिरता है तो नज़र में जरूर रखने चाहिए। और इसमें RSI को भी लगा लेते हैं, एक तरह से उसे भी चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है। और देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखते हैं तो अभी 63 के आसपास है, तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जब एक 70 के ऊपर अगर पहुंच जाएगा तब एक बड़ी गिरावट की संभावना रहती है। मंथली वाइज है ये। और डेली वाइज में देखें तो वो एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति आ गई थी इसमें, और पिछले वीडियो में भी बताने की कोशिश थी कि जिनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को। और एक तरह से देखिए वहां से 5-10% की गिरावट हुई है, और ये अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में यहाँ पे सेटल होगा, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है।
तो हर महीने हर क्वार्टर में इस तरह से आपको दिखेगा हर स्टॉक में कि एक तेजी होती है, फिर थोड़ा सा गिरावट होता है। बट ये है कि पिछले 3 महीने से एचडीएफसी लिमिटेड लगातार ऊपर की तरफ है। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली कहिए या प्रॉफिट बुकिंग कहिए आप, या फिर मार्केट में जो गिरावट हो रही है तो उसके वजह से तो कुछ लोग बेच रहे होंगे। बट ये है कि एक तरह से ये गिर रहा है तो मौका की तरह देखिए सिचुएशन के हिसाब से। दोस्तों ये एचडीएफसी लिमिटेड का अपडेट था। मार्केट में एक तरह से गिरावट हो रही है तो इस दिग्गज स्टॉक में नजर रखिए। Q3 का भी रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट से पहले एक गिरावट है तो डेफिनेटली ये रिजल्ट के बाद एक तेजी की संभावना रहेगी। और इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। मार्केट में एक तरह से गिरावट हो रही है और स्टॉक सिलेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे अगर ग्रोथ की बात चल रही है तो आप L&T को देख सकते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है, अगर बैंकिंग स्टॉक में SBI है, PSUs बैंक, ICICI बैंक है। तो जो दिग्गज हैं उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बट ये कि सिचुएशन के हिसाब से देखना, जब थोड़ी सी मार्केट गिरी रहती है तो उस वक्त देखना चाहिए। और जो ट्रेड भी कर रहे हैं तो बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से वॉलेटाइल मार्केट रहेगा दोस्तों, और 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर इस तरह से दिखेगा। और जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़ा सा अगर मार्केट में अगर समझ में नहीं आता तो दूर रहना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।